आप लोग आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम खाने का जो चमचा था वो भी चाइना से इंपोर्ट हो रहा था। जी हाँ, सही सुना आपने। अपने दम पर सबसे सस्ता मंगलयान मंगल पर भेजने वाला देश आइसक्रीम खाने वाला चमचा भी चीन से मंगाता था। लेकिन क्यों? आपने आपके परिवार में किसी ने चीन के किसी न किसी प्रोडक्ट का यूज तो जरूरी किया होगा जो चीन में बनी होगी। आखिर किस वजह से हम भारतीय फोन से लेकर हेडफोन तक, टीवी से लेकर बल्ब तक के लिए चीन पर निर्भर हो गए थे? इसका सच जानने के लिए आपको कुछ साल पीछे चलना पड़ेगा। साल 2008। कहने को देश की गद्दी पर पिछले 4 साल से कांग्रेस के कथित अर्थशास्त्री पीएम बैठे थे, लेकिन सरकार कांग्रेसी माँ बेटे चला रहे थे। अगस्त 2008 में चीन के निमंत्रण पर सोनिया गांधी ओलंपिक के लिए बीजिंग जाती है। वहाँ कांग्रेस चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन करती है और उसके कुछ ही समय बाद 2 चीजें होती है जो आपस में संबंधित है या नहीं आप खुद तय कर सकते हैं। नंबर 1, RGF जो पहले से ही चीन से $3 लाख का दान ले चुका था। इससे जुड़े कुछ लोग 2009 से 2011 के बीच ऐसी पढ़ाई और कार्यक्रम करते हैं जिसमें वो दावा करते हैं कि भारत और चीन के बीच मुक्त व्यापार समझौता भारत के लिए लाभदायक होगा, यानी कि भारत के बाजार को पूरे तरीके से चीन के सस्ते माल के लिए खोलने की सलाह दी जा रही थी, भारत में MSME के पेट पर लात मारकर, जिससे प्रोडक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाए। नंबर 2, चीन से आयात होने वाले सामानों पर टैक्स में जबरदस्त छूट दे दी जाती है। मोबाइल फोन, रबर प्लास्टिक के सामान, बायोडीजल, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, नायलॉन और बांस जैसी वस्तुओं के आयात पर आयात शुल्क 12.5% से घटाकर 2.5% कर दी गई। सबसे शर्मनाक काम तो ये किया कि कांग्रेसी सरकार ने बांस को फॉरेस्ट एक्ट में डाल रखा था। देश में बांस की इतनी अधिक पैदावार होती है, अगर बांस की जरूरत थी तो उसे डिक्लासिफाइड कर सकते थे, जैसे 2017 में मोदी जी ने किया। जो चीज हमारे देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है उसे हम बाहर से क्यों आयात कर रहे थे? ये मुनाफा किसको हुआ? ये सारे आइटम तो बस एक उदाहरण है। ऐसे सैकड़ों आइटम थे जो मनमोहन सरकार के समय टैक्स में छूट दिए जाने के कारण तबाह हो गए और सस्ता चीनी सामान बाजार पर हावी होता चला गया और हम पूरी तरह से चीन पर निर्भर हो गए। नतीजा, भारत चीन का व्यापार घाटा 2003-04 से लेकर 2013-14 के बीच 33 गुना बढ़ा। चीन को ये मस्का लगाने के पीछे की वजह क्या गुप्त एग्रीमेंट था? लेकिन व्हाट टू फियर व्हेन मोदी जी इज हियर? मोदी सरकार कांग्रेसियों के बढ़ाई इस चीनी निर्भरता को खत्म करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। मोदी सरकार क्या कदम उठा रही है? सरकार भारत में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI स्कीम लेकर आई है, जिसके सकारात्मक परिणाम आने शुरू हो गए हैं। पहले देश में मोबाइल हैंडसेट के सिर्फ 2 प्लांट हुआ करते थे, इसलिए हमें ज्यादातर स्मार्टफोन चीन से ही मंगाना पड़ता था। लेकिन PLI स्कीम के चलते आज फोन सेक्टर में 200 कंपनियां हैं। आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत ने 2022-23 में 90,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड मोबाइल फोन का निर्यात किया है, जबकि कथित अर्थशास्त्री के कार्यकाल में साल 2014 में मात्र 2450 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था। मोदी जी के नए भारत ने अकेले मोबाइल निर्माण के क्षेत्र में ही चीन को चोट नहीं दी है। चीनी खिलौने की इंपोर्ट में जबरदस्त गिरावट। मोदी सरकार के प्रयासों की वजह से ही खिलौना निर्माण के क्षेत्र में चीन पर लगाम लग पाया है। आपको याद होगा, साल 2020 में मोदी सरकार ने खिलौनों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 20% से बढ़ाकर 60% कर दिया था, जिसकी वजह से खिलौनों के चीनी निर्यात की चूल्हे हिल गई। आज हालत ऐसी है कि पिछले 3 साल में खिलौने के आयात में 70% की गिरावट आई है। यही नहीं, भारत के खिलौना निर्यात में लगभग 61% की वृद्धि भी हुई है। इन आंकड़ों से एक बात तो साफ है कि कहीं न कहीं कांग्रेसी सरकार अपने कार्यकाल के दौरान मेड इन इंडिया को स्थापित करने के बजाय मेड इन चाइना को बढ़ावा दे रही थी। हम भारतीयों के मेड इन इंडिया के सपने को अब जाकर मोदी जी पूरा कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि कांग्रेस की सरकार अगर चीन के लिए भारतीय बाजार का रास्ता खोलकर लाभ ले भी रही थी तो कम से कम इतना तो कर ही सकते थे कि चीन से ये समझौता कर लेती कि हम अगर तुम्हें अपने देश में व्यापार करने दे रहे हैं तो इसके बदले में तुम हमारी जमीन की तरफ आंख उठाकर नहीं देखोगे। कम से कम घुसपैठ करना ही बंद कर दे। देश के लिए कम से कम इतना तो कर देते कांग्रेसी।